नमस्कार। आप देख रहे हैं संस्कृत स्टडी और आज हम संस्कृत कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का चौथा पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलन का अध्ययन करेंगे। चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य होता है हंसाने वाले, बाल यानी बालक, कवि कवियों का सम्मेलन सेमिनार हंसाने वाले बालक कवियों का सम्मेलन। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। विविध वेशभूषाधारिण चत्वार बाल कव्य मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषाधारिण अनेक प्रकार की पोशाक को पहने हुए, रंग बिरंगी ड्रेस को धारण किए हुए चत्वार चार बाल कव्य बालक कवि मंचस्य मंच के, स्टेज के, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, ऊपरी ऊपर, उपविष्टाः सन्ति बैठे हुए हैं। सन्ति में अस धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, अस्ति स्तः सन्ति की रंग बिरंगी पोशाक को पहने हुए, धारण किए हुए चार बालक कवि स्टेज के ऊपर, मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः नीचे, श्रोतारः सुनने वाले, श्रोता श्रोतारौ श्रोतारः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, हास्य कविता श्रवणाय हंसाने वाली कविता सुनने के लिए चतुर्थी एक वचन है, उत्सुका क्यूरियस बहुत ही उत्सुक, सन्ति हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति और शोर कर रहे हैं। हास्य कविता श्रवणाय यानी हंसाने वाली कविता सुनने के लिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, उत्सुका उत्सुक क्यूरियस, कोलाहलम शोर, कुर्वन्ति कर रहे हैं करते हैं, क्री धातु है, लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन, करोति कुरुतः कुर्वन्ति। नीचे श्रोतागण ऑडियंस हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। ये चित्र में चार कवि हैं, रंग बिरंगी पोशाक में बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये मंच संचालक है जिसको एंकर बोलते हैं। ये नीचे सारी ऑडियंस बैठी हुई हैं, कविता सुनने के लिए उत्सुक है और शोर कर रहे हैं। अब जब सेमिनार होता है तो उसमें एक एंकर होता है, मंच संचालक। वो कह रहा है अलम कोलाहलेन, अलम होता है बस, कोलाहलेन शोर, शोर मत करो। अद्य टुडे आज परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः काल्यावकाश भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागताः सन्ति। संचालक कह रहा है अलम कोलाहलेन शोर मत करो, अद्य आज, परम बहुत ही, हर्षस्य हर्ष का, खुशी का, षष्ठी एक वचन है, अवसर है, यत् की, अस्मिन इस कवि सम्मेलन में अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति एक वचन है, काव्य हंतारय काव्य को नष्ट करने वाले, काल्यावकाश और समय बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के षष्ठी एक वचन है, हास्य कवि धुरंधरा हंसाने वाले कवि धुरंधर, समागता आए हुए, सन्ति हैं। कवि सम्मेलने सप्तमी एक वचन है, भारतस्य षष्ठी एक वचन है, सन्ति में अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। संचालक कह रहा है कि अलम कोलाहलेन शोर मत करो, आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर आए हुए हैं। ही आइए, करतल ध्वनिना तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, तालियों की गूंज के साथ, वयम हम सब एते शाम इनका स्वागतम कूर्म स्वागत करते हैं। आइए तालियों की गर्जना के साथ,
हम सब इनका स्वागत करते हैं। कूर्म में क्री धातु है, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है। अब पहला कवि है गजाधर। ये कह रहा है कि सर्वेभ्यो ए रसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो सभी, ए रसिकेभ्यो जो नीरस लोग है, अनइंटरेस्टेड पीपल है, नमो नमः उनको नमस्कार। सभी नीरस लोगों को मेरा प्रणाम। प्रथमम फर्स्टली सबसे पहले, तावत अहम जब तक मैं, आधुनिक वैद्यम जो आजकल के वैद्यम चिकित्सक है, डॉक्टर है या वैद्य है, उद्देश्यम उद्देश्य से, स्वीक्यम अपनी, काव्यम श्राव्यामी कविता सुना रहा हूँ। गजाधर कवि कह रहा है कि सभी नीरस लोगों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं आजकल के जो डॉक्टर है या चिकित्सक है या वैद्य है, उनको उद्देश्य में रखकर अपना काव्य अर्थात कविता श्राव्यामी सुना रहा हूँ। क्या है कविता उसके? गजाधर की वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान, वैद्य प्राणान धनानि च। वैद्यराज है, डॉक्टर है, चिकित्सक, नमस्तुभ्यम आपको नमस्कार है। यमराज सहोदर, आप यमराज के सगे भाई हैं, रियल ब्रदर है डॉक्टर, है चिकित्सक, यमराज के सगे भाई, आपको नमस्कार। क्यों नमस्कार? यमस्तु हरति प्राणान, जो यम है, यमराज है, वह तो प्राण लेता है, प्राणों का हरण कर लेता है, लेकिन वैद्य जो डॉक्टर होते हैं, जो चिकित्सक होते हैं, जो वैद्य होते हैं, वो प्राण भी ले लेते हैं, धनानि च, और पैसे भी ले लेते हैं। गजाधर कवि की कविता क्या है? वैद्यराज है, डॉक्टर है, चिकित्सक है, यमराज के सगे भाई, आपको नमस्कार। यमराज तो लोगों के प्राण लेता है, लेकिन आप डॉक्टर लोग प्राण भी ले लेते हैं और धन भी ले लेते हैं। सर्वे सभी, ऊंचे हसंती जोर से हंसते हैं। हसंती पे ध्यान देना, हस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, हस्ती हंसते हसंती। नेक्स्ट कवि है कालांतक, समय बर्बाद करने वाला। क्या कह रहा है? अरे वैद्यस्तु सर्वत्र परंतु नैति माद्रसा कुशला जनसंख्या निवारणे। अरे संबोधन विभक्ति है, वैद्यस्तु सर्वत्र, वैद्य अर्थात डॉक्टर सर्वत्र सब जगह है, परंतु न माद्रसा, माद्रसा लाइक मी मेरे जैसे, कुशला पारंगत निपुण प्रवीण, जनसंख्या निवारणे जनसंख्या को कम करने में, जनसंख्या निवारणे अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। कालांतक कह रहा है अरे डॉक्टर तो सब जगह हैं, लेकिन मेरे जैसे जनसंख्या कम करने में निपुण या पारंगत नहीं है। मम अपि काव्यम, मम अपि मेरे भी, काव्यम काव्य को, इदम इस प्रकार, शरणवंतु भवंत है कि आप सुनिए। कैसा काव्य है? चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वेद्यो विस्मया आगता, न अहम गतो न मैं भ्राता कस्य इदम हस्तलाघवम। क्या कह रहा है कि चिताम प्रज्वलिताम, चिता मरे हुए व्यक्ति के शव को, प्रज्वलिताम जलता हुआ, दृष्टवा देखकर, वैद्यो चिकित्सक, विस्मय आगत आश्चर्यचकित हो गया कि चिता को जलते हुए देखकर वैद्य अर्थात चिकित्सक आश्चर्यचकित हो गया। क्यों हो गया? ना अहम गतो, ना तो मैं गया, न मैं भ्राता, न मेरा भाई, कस्य इदम यह किसने, हस्तलाघवम हाथ साफ कर दिया है। यानी ना तो मैं गया ना मेरा भाई गया, तो यह किसके हाथ की सफाई है? यहाँ पर किसने अपना हाथ साफ कर दिया?
चिता को जलती हुई देखकर चिकित्सक को अचंभा हुआ, बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ना तो मैं गया और ना ही मेरा भाई गया, तो ये किसने अपना हाथ साफ कर दिया है। सर्वे पुनः हसंती, सभी एक बार दोबारा हंसते हैं। हमने दो कवि पढ़ लिए हैं, पहला गजाधर और दूसरा कालांतक। तीसरा कवि है तुंदिल। तुंदिल होता है बड़े पेट वाला, पेटू, पेटू कवि। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यन, तुंदस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, पेट के ऊपरी ऊपर हस्तम हाथ को आवर्त्यन घुमा रहा है, फेर रहा है। पेटू कवि अपने पेट के ऊपर हाथ फेरता हुआ कह रहा है, तुंदिल अहम भो, अरे मैं पेटू हूँ, मैं बड़े पेट वाला हूँ। मम अपि इदम, मेरे भी इस काव्यम काव्य को श्रूयताम सुनिए, जीवने धार्यताम से, और अपने जीवन में धारण कीजिए, अपने जीवन में उतार लीजिए। तुंदिल है, पेटू कवि कह रहा है, अपने पेट के ऊपर हाथ फेरता हुआ कह रहा है कि मैं पेटू हूँ और मेरे भी इस काव्य को आप ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उतार लीजिए। क्या कह रहा है कि परा अनम प्राप्य दुर्बुधे माँ शरीरे दया कुरु, परा अनम दुर्लभम लोके शरीराणी पुनः पुनः। परा अनम यानी दूसरे का अन्न, दूसरे का भोजन, प्राप्य प्राप्त करके, दुर्बुद्धे हे दुर्बुद्धियों, हे तुष्ट बुद्धि वालों, माँ शरीरे दया करो, माँ मतलब मत शरीरे, शरीर पर दया, दया कुरु करो, कि हे दुर्बुद्धियों, हे दुष्ट बुद्धि वालों, दूसरे के घर का भोजन प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत करो। परा अनम दुर्लभम लोके, परा अनम यानी दूसरे का भोजन, दूसरे का अन्न, दुर्लभम बहुत ही मुश्किल है, लोके संसार में, शरीराणी लेकिन जो शरीर है पुनः पुनः वो बार बार मिल जाते हैं। कि हे दुर्बुद्धियों, हे दुष्ट बुद्धि वालों, दूसरे का अन्न प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत करो, लपेटते रहो, जितना खा सको खाते रहो, क्योंकि दूसरे का अनाज, दूसरे का भोजन इस संसार में बहुत ही दुर्लभ है, मुश्किल है, लेकिन इस संसार में शरीर तो बार बार मिल जाते हैं। सर्वे सभी पुनः एक बार फिर से अट्ठासम ठहाका मार करके हसंती हंसते हैं, कुर्वंती करते हैं, सभी एक बार पुनः जोर से ठहाका मार करके हंसते हैं। तुंदिल कवि ने क्या कहा, अपने पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए कहा कि मैं पेटू हूँ और मेरा भी काव्य सुनो और जीवन में धारण करो, कि हे दुष्ट बुद्धि वालों, हे दुर्बुद्धियों, दूसरे के घर का जो भोजन है प्राप्त करके अपने शरीर पर कभी भी दया मत करो, क्योंकि इस संसार में शरीर तो बार बार मिल जाता है, लेकिन दूसरे के घर का खाना, दूसरे के घर का भोजन बार बार प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार सभी जोर से हंसते हैं। हमने दो कवि पढ़ लिए हैं, पहला गजाधर और दूसरा तुंदिल। हम तीसरा कवि पढ़ते हैं चारवाक। चारवाक, आम आम, हाँ हाँ, यस यस, शरीरस्य पोषणम सर्वदा उचितम एव। शरीरस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, पोषणम उसका पोषण करना, नरिशिंग नरिशमेंट, सर्वथा उचितम एव हमेशा उचित ही है। हाँ, शरीर को नरिशमेंट देना, पौष्टिकता प्रदान करना उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, पैसा नहीं है, तदा तब ऋणम कृत्वा, ऋण लेकर के, लोन लेकर के, कर्जा लेकर के, पौष्टिक पदार्थम एवं भोक्तव्यम, पौष्टिक पोषण प्रदान करने वाले पदार्थों को भोक्तव्यम खाना चाहिए। तथा कथ्यति, तब चारवाक कवि कहता है क्या शुरुआत में कि हाँ हाँ, शरीर को पोषण देना, पौष्टिकता प्रदान करना उचित ही है। यदि पैसा नहीं है तो कर्जा ले लो और लोन लेकर के भी पौष्टिक पदार्थ खाने चाहिए। अब चारवाक कवि कहता है कि यावत जीवेत, यावत यानी जब तक जीवेत जियो, सुखम जीवेत, सुखपूर्वक जियो।
जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा, कर्जा लेकर के, लोन लेकर के, ऋण लेकर के, घृतम पिबेत, घी पियो। कि जब तक जियो सुखपूर्वक जियो और कर्जा लेकर के घी पियो, ऋण लेकर के घी पियो। तीसरा कवि था हमारा चारवाक। चारवाक कवि कह रहा है हाँ हाँ, शरीर का पोषण क्या है, हमेशा उचित ही है। यदि धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो ऋण या लोन या कर्जा लेकर के भी हमें पौष्टिक पदार्थ खाने चाहिए। तब वह कहता है चारवाक कवि कि जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, ऋण लेकर के घी पियो। इसके बाद श्रोता कह रहे हैं ठीक है, आपकी बात अच्छी है कि जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, लोन लेकर के, कर्जा लेकर के घी पियो। श्रोता कह रहे हैं कि तरही तो ऋणस्य, उस लोन का, उस कर्जे का प्रत्यर्पणम कथम, लौटाएंगे कैसे? उस लोन को, उस कर्जे को लौटाएंगे कैसे? चारवाक कवि कह रहे हैं श्रूयताम, सुनिए, मम अवशिष्टम काव्यम, अवशिष्टम होता है बचे हुए, मेरे बचे हुए काव्य को सुनिए। घृतम पीतवा, घी पी करके, शर्मम कृत्वा, मेहनत करके, परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पित जन, लोगों का लोन कर्जा लौटा दीजिए, चुका दीजिए। घृतम पीतवा, घी पी करके, शर्मम कृत्वा, मेहनत करके, परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पित जन है, जिन आदमियों से, जिन लोगों से आपने ऋण लिया है वो लौटा दीजिए। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ को सुन करके, उत्प्रेरित, क्यूरियस, उत्सुक, एक बाल को अपनी, एक बालक भी, आसु कविता, शीघ्रतापूर्वक एक कविता रचयति, लिखता है, हासपूर्वकम च श्राव्यति, और हंसते हुए सुनाना चाहता है, सुनाता है। बालक कवि क्या सुना रहा है? श्रूयताम, श्रूयताम भो, अरे सुनो, अरे सुनो, मम अपि काव्यम, मेरे भी काव्य को। गजाधर कवि, गजाधर कवि, चैवम तुंदिल भोज्य लोलुपम, खाने का लालची तुंदिल पेटू कवि क्या कह रहा है कि गजाधर कवि और खाना खाने का लालची पेटू कवि, कालांतक, समय बर्बाद करने वाला, वैद्य चिकित्सक, चारवाकम च, और चारवाक को, नमामि अहम, मैं नमस्कार करता हूँ। गजाधर कवि और भोजन खाने का लालची पेटू तुंदिल कवि को, कालांतक, वैद्य और चारवाक कवि को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा, काव्य सुना करके, कविता सुना करके, हा 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 इति कृत्वा हस्ति, वह हा 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 करके हंसता है। अन्य चापि हसंती, और दूसरे लोग भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी घर चले जाते हैं। गच्छन्ति में गम धातु है। गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो ये था हमारा चौथा पाठ, हास्य बाल कवि सम्मेलनम, हंसाने वाले बालक कवियों का सम्मेलन। आशा है आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद। देखते रहिए संस्कृत स्टडी।